लिखित में देना पड़ेगा सर। लिखित में दे दो। नहीं तो ये क्या करते कि ये बात तो हमने कहा ही नहीं था। हम किसी पे विश्वास नहीं करें। चलो हमारे आदरणीय एसडीएम साहब को लिख के दे दो, मान के और उन पे निर्णय छोड़ लिख के देते दे दो और एक कापी हमें दे दो। अरे भाई मेरे माफ करो, देखो ऐसा है, मैं आपका प्रतिनिधि नहीं बन सकता, मैं आपका संरक्षक बन सकता हूँ, ठीक है ना। संरक्षक इसलिए बन सकता हूँ कि जो कंपनी वादा कर रही है उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। मगर पिछले बार जो हुआ वो कापी दे दो, वो नहीं हुआ, इसलिए कापी दे दो। ठीक है, वो गलत है। मगर अब आगे की बात करें तो आगे ऐसा क्या अपन करवा सकते हैं? ये कापी दी थी सर, ये कापी दी थी सर। आप सरपंच साहब को बिठा लो ना, ये है कुर्सी, बैठ। थोड़ा पीछे पीछे बैठ। हाँ बैठो। भैया ऐसा है कि यार हम लोग तो आएंगे और चले जाएंगे। मैं आज यहाँ कहीं हूँ, आज हूँ, कल कहीं से और चले जाऊँगा, परसों और कहीं चला जाऊँगा। हमारा तो सरकारी ड्यूटी है, आप लोगों के हितों का संरक्षण करना शासन का उद्देश्य होता है, ठीक है। अब आप लोगों का अगर अहित हो रहा है तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं, ना कंपनी से मतलब है ना आपसे मतलब है, मगर कंपनी जो वादा कर रही है वो उसको निभाना पड़ेगा। नहीं, कंपनी ने हमेशा वादा खिलाफी करी, वादा खिलाफी करी तो लिख के लिखा ना हमने, हमारे पास पिछला प्रूफ है, कुछ नहीं हुआ तो अभी कैसे भी लिख अरे करें। सुनो भाई, सुनो यार, लिख के दो ना, लिख के दो ना आप। मैं लिख के नहीं भेज, मैं लिख के और आपको कापी दूँगा कि ये पिछले बार जी ऐसा ऐसा हुआ था और जी नहीं हुआ है, ये सुनवाई भाई लिख के दूँगा, आपको लिख के भेजूँगा और आपको कापी दूँगा। मैं बोल रहा हूँ अगर देखो, अगर सही काम हुआ है तो आप साइन कर दीजिए, सुनवाई कर, ठीक है। और नहीं हुआ है तो वैसा लिख के दीजिए, बात खत्म। कोई चीज़ है, कोई और तीसरी चीज़ है नहीं, ठीक है ना। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको लगता है कि रेत की खदान सही चल रही है, बिल्कुल सही है, इसकी स्वीकृति दी जाना चाहिए, तो आप साइन कर दीजिए, हम जा रहे हैं। हमारे घाट पे हमारे इधर सामने क्या दिक्कत है? लगाने वाली परेशानी है सर, वही बात। नहीं, एक तो ये आपको अपने को कमिटमेंट करना है कि जहाँ नहाने की जगह है वहाँ नहाए, और वहाँ खदान होगी जो, और अगर होगी तो उसको छोड़ दिया जाए उसकी जगह। मुझे लगता है वहाँ खदान नहीं है, वहाँ पे खदान नहीं है, पैसा पानी हो किसके द्वारा वो तो हम करवाते हैं। और पटवारी कौन है यहाँ? सचिन यादव है। सीमांकन इसका कल करना, बिल्कुल करवा, कल सीमांकन कर। और मोनारे की व्यवस्था कौन करेगा? आप कंपनी वाले कम मोनारे ऐसे नहीं होंगे तो रखिए, क्या नाम उसमें ठेकेदार को प्रतिनिधि रहे पटवारी साहब के साथ में, और जो वो जगह बताएंगे वहाँ पर ऐसा नारे है। लगवा दें। यहाँ खदान 4 हेक्टेयर में, मगर यहाँ करीब 100 हेक्टेयर होता है। हम फिर भी आप पूरा भी जोड़ दो, 60 एकड़ करीब। तो वो कर ही जाए भैया, वही बात है सर, हमने लिखी। बोलो सब जो भी हो ठीक है, खदान का सीमांकन करा दो। तो हम जन सुनवाई बताइए। देखो ऐसा है, ऐसा कर, सुनो यार, ऐसा है, सुनो भाई, सुनो, हम 2 चीज़ कर देंगे। एक सीमांकन कल करवा देंगे जी, ठीक है ना जी। और उसके खदान के अंदर खोदेंगे। आपकी सामूहिक रूप से सबकी जिम्मेदारी है, गाँव वाले बिना भी झिझक बिना डर के आप सब लोगों के सामने सीमांकन होगा। और सीमांकन के बाहर जिस दिन खोदेंगे आप हमको तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एमओ साहब को या मुझे सूचना दीजिए, ठीक है। हम कार्रवाई करेंगे, मुनारे लग जाएंगे। आप अपने जो आपकी भी पिछले बार जो कमेंटमेंट किया था वो है नहीं, इस बार का कमेंटमेंट की एक कापी इनको दो, पूरे सरपंच को दो, गाँव वालों को। और अगर नहीं करेंगे तो आप लोग की शिकायत, ठीक है। पढ़ो पूरा पढ़ दो, कम से कम पता चल जाएगा। कमिटमेंट से पता लगे। अभी वो विषय भी आ रहा है। यह लोकसभाई बाबरी 2 रेत खदान के लिए प्रस्तावित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसका खसरा संख्या 363/1 है। जिसके जो आवेदक हैं वो मध्य प्रदेश खनन राज्य निगम लिमिटेड भोपाल है, और इसके खनन परियोजना से होने वाला प्रतिवर्ष उत्पादन वो 3,69,000 घन मीटर प्रति वर्ष है, और इसका कुल क्षेत्रफल है जो खनन परियोजना का 20.50 हेक्टेयर है।
इस खनन परियोजना से श्रमिकों को देने वाला जो रोजगार है उनकी संख्या 193 है। जो भूमि का जो प्रकार है वो सरकारी राजस्व भूमि है जो नदी तल पर स्थित है। जो खनन परियोजना की जो खोदने की जो गहराई होगी अधिकतम गहराई वो 3 मीटर ही होगी और जैसे कि डेली 3 मीटर 10-11 से और इससे मतलब डेली बेसिस पर जो पानी इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कि पानी जो श्रमिक काम करने वाले कर्मचारी काम करने वाले रहेंगे उनके लिए प्रयोग में आने वाला पानी, साथ के साथ जो अप्रोच रोड होगा जहाँ पे ट्रकों की आवाजाही होगी उसका और जो ग्रीन वेल्ड का जो प्लांट वृक्षारोपण कराएंगे उनके लिए भी पानी के लिए व्यवस्था की जाती है। तो उनका डेली जो प्रतिदिन उपयोग आवश्यकता है वो 14.383 TLD की है, ठीक है। और इस पूंजी जो लागत होती है खनन परियोजनाएं की उसका 2% जो होता है वो गांव के विकास के लिए दिया जाता है, जो विकास में खर्च होता है। जो जैसा कि आप पंचायत या फिर गांव वाले मिलके कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि स्कूल में कुछ सुविधाएं बढ़ानी है, पानी की व्यवस्था करनी है या फिर कहीं 2% जो पूंजीगत लागत नहीं ये पंचायत में लिखा जाएगा ये सी है सर।